जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा। गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को, किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर
कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर सुख सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ो। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि आपके सामने कोई बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और उसका कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय से आप इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर के पास बेलपत्र का एक पेड़ ढूंढिए और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल, साथ ही वहाँ पर जो भी एक कंकड़ रखा हो उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। मतलब कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, शिव जी से आपको कहनी है और विनती करनी है। इस तरह भगवान शिव आपकी समस्या का निवारण जल्द कर देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होंगे बल्कि आप हर क्षेत्र में प्रगति को प्राप्त होंगे। और अगर आपके घर में तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया है, तो इस टोटके से आपकी सारी चिंताओं का निवारण होगा। इसके लिए आप एक श्रीफल पर पति पत्नी का नाम और तुम्ब्रुका जी का नाम लेकर लच्छा लपेट दीजिए। इस श्रीफल को पूरे घर में घुमा दीजिए। इसके बाद इस श्रीफल को भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। इससे पति पत्नी का जो झगड़ा है वह ख़त्म हो जाएगा। साथ में कोर्ट तक गया हुआ तलाक और झगड़े के मामले भी उससे राहत मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, और अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव पुराण के टोटके को करके इस समस्या का निवारण कर सकता है। मिश्रा जी का दावा है कि इस उपाय को करने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी नहाकर बेल पत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और धन की कमी के कारण आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका निराकरण जल्द ही हो जाएगा। इस तरह से आप बेलपत्र का उपाय करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में आर्थिक समस्या, साथ में शारीरिक कष्ट या घर का माहौल तनाव भरा चल रहा है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सभी ज्ञानवर्धक हैं और आपके जीवन की जो भी समस्या है उससे आपको छुटकारा अवश्य ही दिलाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।